हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने रब ने बना दी जोड़ी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। मान की बात सुनकर सोनम को हैरानी ही हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा बेहुदा बहाना था। मान तुम सोनम ने मान की तरफ उंगली करते हुए कहा, लेकिन मान बीच में ही बोल उठा। हाँ हाँ, हम बस जा ही रहे हैं किसी को लाने। आप फिक्र ना करें, ये आईना हटा देगा वो जल्द ही। मान ने इतना ही कहा और रक्षा की तरफ मुड़ गया। हम चलते हैं रानी सा, ठाकुर शाह से मिलना है हमें। मान ने सर झुकाए रक्षा से कहा और कमरे से बाहर जाने लगा। मान जैसे ही मुड़ा उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे सोनम को छेड़कर बहुत मज़ा आ रहा था। सोनम के तो मानो कानों से धुआं ही निकल रहा हो। उसने साइड से तकिया उठाकर मान की तरफ फेंका तो मान ने अचानक से मुड़कर उसे रोक लिया। रक्षा और सोनम दोनों ही हैरान थे, वो कैसे इतना सतर्क रहता था। उसे बिना आवाज़ के पता था कि उसकी तरफ कुछ आ रहा था। अच्छी कोशिश थी, पर अगर लड़ना ही है तो तलवारबाजी से हमें हराओ। ये छोटे बच्चों जैसे खेल हम नहीं खेलते। मान ने सोनम को दोबारा तकिया पास करते हुए कहा। मान इतना कहकर बड़े रौब के साथ मूंछों को ताव देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सीरियसली गॉड, मैं इस बंदे को किसी दिन जहर खिला दूंगी, सोनम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। रक्षा को उन दोनों के ऐसे लड़ता हुआ देखकर बहुत हंसी आ रही थी। सोनम ने उसे तिरछी नज़र से देखा, लेकिन रक्षा फिर भी खुद को रोक नहीं पाई। तू हंस मत, समझी? तुझे क्या पता इस इंसान ने जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी नज़रों से दूर कर दे रानी साई से, नहीं तो जान ले लूँगी मैं इसकी। सोनम ने गुस्से से बेड से नीचे उतरते हुए कहा। चल बस कर, अब इतना गुस्सा मत कर, जा फ्रेश होकर आ, मैं खाना ले आऊँगी यही, रक्षा ने सोनम से कहा। सोनम सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। पता नहीं महादेव क्या होगा इन दोनों का, यूँ 24 घंटे चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ते रहते हैं, रक्षा ने अपना माथा पीटते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गई। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने पीछे से रक्षा को आवाज़ लगाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा को ही ढूंढ रहा था ताकि उससे जाने से पहले मिल सके। चौहान जी उसे साथ में गांव ले जाना चाहते थे। जी, रक्षा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। रक्षा रुद्राक्ष को देखकर वहीं रुक गई। रुद्राक्ष रक्षा के पास आकर खड़ा हो गया। हम सोहन जी के साथ गांव में जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा ने थोड़ा उदास चेहरे सा बना लिया था, पर फिर भी उसने थोड़ा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। अपना ख्याल रखिएगा, आप ध्यान से जाइएगा और फ्रूट खा लेना टाइम से, रक्षा ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा। आप भी अपना खाना रखिएगा और आराम करिएगा, शाम को आकर साथ ही व्रत खोलेंगे हम, रुद्राक्ष ने रक्षा के गाल को सहलाते हुए कहा। रक्षा को रुद्राक्ष का उससे यूं दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो रुद्राक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाने से कैसे रोक सकती थी। जाइए, आपको देरी हो जाएगी, रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने सर हिलाया और रक्षा को एक स्माइल पास करके वहां से जाने लगा। रक्षा का मुंह उसे जाता देख लटक गया था। वो जब से यहाँ थी तब से रुद्राक्ष हमेशा ही उसके साथ रहा था, और आज एक पूरा दिन उसे उसके बिना रहना था। महादेव, क्या बनेगा मेरा? मेरा तो दिल ही नहीं लगता इनके बिना। एक पूरा पहाड़ जितना लंबा दिन मैं क्या करूँगी यहाँ। अब आप ही मेरा दिन निकालो, रक्षा नीचे देखते हुए मुंह लटकाए सोच रही थी। अचानक से उसे अपने गालों पर एक सॉफ्ट किस फील हुई। रक्षा ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो रुद्राक्ष सामने खड़ा था।
आप ऐसे उदास हो जाएंगी तो हम कैसे जाएंगे? दिल तो हमारा भी बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आपसे दूर जाएं। आपकी प्यारी सी स्माइल हर वक्त देखने की आदत जो है हमें, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है। किसानों को कोई तंगी है, इसलिए रुद्राक्ष रक्षा के हाथ को अपने हाथों में लिए उसे समझा रहा था। हम जानते हैं रुद्राक्ष जी, जरूरी है। मैं तो बस ऐसे ही। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष को रक्षा की आंखों में उदासी नजर आ रही थी, जिससे उसका दिल भी और ज्यादा कचोट रहा था। सच तो ये भी था कि रक्षा से कई ज्यादा बुरा उसे लग रहा था कि उसे रक्षा से पूरा एक दिन दूर रहना है। लेकिन रुद्राक्ष अपने कर्तव्य का पालन करने वाला एक निष्ठावान राजा बनना चाहता था, जिसके लोग उसके हित किसी तंगी को सामना ना करें। रक्षा जी, जितना हमें लगता है ये महादेव ने अच्छा ही किया कि हमें आपसे आज दूर रखे हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए उसके करीब आते हुए कहा। इससे पहले उन दोनों के होंठ जुड़ते रक्षा जल्दी से पीछे हट गई। आप ठीक किया महादेव ने। आप सच में गांव में ही ठीक हैं, रक्षा ने शर्मीली सी हंसी के साथ उसे कहा। रक्षा को मुस्कुराते देख रुद्राक्ष को भी अच्छा लगा था। अब हम जाएं? रुद्राक्ष ने रक्षा को एक स्माइल के पास से पूछा। हाँ जाइए, नहीं तो सोहन जी आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष ने भी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथों को जानने से पहले चूमा और खुशी से वहाँ से चला गया। रक्षा भी अब अच्छा महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष सीढ़ियों से नीचे आ गया। सोहन जी रानी रजिया और राजा सा के साथ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। चलिए सोहन जी, चलते हैं। मासा, बाबा साहब, अपना ध्यान रखिएगा आप, रुद्राक्ष ने उन लोगों के पास पहुंचते ही कहा। रुद्राक्ष ने रानी सा और राजा सा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद और आज्ञा ली और सोहन जी के साथ महल से निकल गया। कुछ देर बाद सोनम तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। तुम यही खड़ी हो तब से? सोनम ने रक्षा से पूछा, जो उसके कमरे के आगे खड़े होकर ऊपर से नीचे रुद्राक्ष को जाता हुआ देख रही थी। हाँ, बस ऐसे ही। तो बैठ, मैं खाना भिजवाती हूँ, रक्षा ने सोनम से कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं नीचे ही जा रही हूँ तो नीचे ही खा लेती हूँ। मुझे रानी सा को ये सामान की लिस्ट भी देनी है। तुझे पता है यहाँ आए एक हफ्ता तो हो ही गया है और अभी तक डॉक्यूमेंट्री का कोई सामान नहीं हुआ है। उस दिन हमारा सारा सामान मैं हड़बड़ी में वही रास्ते पर छोड़ आई थी, जो अगली सुबह तक कोई ले गया था, सोनम ने रक्षा से कहा। हाँ ठीक है, फिर चल नीचे। मासा अभी हाल में फ्री ही बैठी हैं, रक्षा ने सोनम से कहा और वो दोनों नीचे आ गए। प्रणाम मासा, रक्षा ने रानी रजिया के पैर छूते हुए कहा, जो अब हॉल में अकेले बैठे हुक्का पी रही थी। आइए बिंदनी सा, बैठिए हमारे पास, रानी रजिया ने कहा। प्रणाम रानी सा, सोनम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रणाम, आइए बेटा आप भी बैठिए। खाना खाया आपने? रानी सा ने सोनम से पूछा। नहीं नहीं रानी सा, बस अभी खा लूँगी। ये इस सामान की लिस्ट है जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। आप प्लीज़ जल्द से जल्द ये हमें मंगवा दीजिए। वैसे तो मुझे खुद जाना चाहिए रानी साहब, लेकिन शायद आप, सोनम ने रानी रजिया को लिस्ट देते हुए कहा। आप जा सकती हैं, अब हमें कोई आपत्ति नहीं अगर आप बाहर जाएं, लेकिन अकेले नहीं। आपकी सुरक्षा के लिए मान आपको ले भी जाएगा और वापस ले आएगा। आप खाना खा लीजिए, हम मान सिंह को बुला देते हैं, रानी सा ने मान से कहा। बस आ गया ये मान फिर बीच में, ये प्रेत की तरह मेरे पीछे लगा दिया है। एक तो इन्होंने, सोनम ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया।
कुछ कहा आपने? रानी रजिया ने सोनम से पूछा। सोनम ने जल्दी से एक बड़ी सी नकली सी स्माइल के साथ ना में सर हिला दिया। चलिए नाश्ता कर लीजिए, फिर आप लोग निकल जाइएगा, रानी रजिया ने सोनम से कहा। सोनम ने उसी तरह बत्तीसी दिखाते हुए मुंह हाँ में हिला दिया और मुड़ गई। मुड़ते ही सोनम का मुंह वैसे ही लटक गया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लड़की पहले मुस्कुरा रही थी। सोनम रसोई घर की तरफ चली गई। रक्षा रानी सा के पास बैठ गई। दोनों सास बहू अपनी बातों में लग गए। सोनम रसोई में गई तो सामने से वो बूढ़ी औरत खाने की थाल लगा रही थी। आप प्लीज मेरे लिए भी एक थाल लगा लीजिए जल्दी से। ये किसका खाना लगा रही हैं आप? प्लीज पहले मुझे दे दो ना दादी, सोनम ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा। यो मानसा का खाना लगा रही सु बेटा, उन्हें कहीं जाना है, आप थोड़ा इंतजार करें, आपकी भी थाल लगा देते हैं अभी, दादी ने सोनम को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी उन्हीं के साथ जा रही हूँ दादी, आप हमारा खाना भी लगा दीजिए उनके साथ ही, सोनम ने कहा। बूढ़ी दादी वो प्लेट वही छोड़कर पीछे सोनम के लिए थाली लाने चली गई। सोनम ने मान की थाल की तरफ देखा तो ये उसका खाना है, और इतना खाना कौन खाता है? चलो इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, उसे इतना मज़ा आएगा कि खुशी से रो पड़ेगा, सोनम ने शैतान सी हंसी हंसते हुए कहा। सोनम ने पीछे देखा तो दादी अभी भी उसकी थाल लेकर उसमें कटोरी लगा रही थी और बाकी सब भी अपने कामों में व्यस्त थे। सोनम ने पास से मिर्ची उठाकर मान की सब्जी की कटोरी में डाल दी और जल्दी से चम्मच से घोल दिया कि किसी को दिखे ना कि ऊपर से किसी ने और मिर्ची डाली है। सोनम ने चम्मच साइड फेंक दिया। जैसे ही दादी वापस आने को मुड़ी, वो बड़ी भोली सूरत के साथ आसपास देखने लगी। एक औरत आकर वो खाना मान के लिए ले गई। दादी ने सोनम के लिए भी खाना लगा दिया। सोनम और मान टेबल पर बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे। मान ने जब सोनम को किचन से निकलते हुए देखा था, तभी से उसे शक हो रहा था कि कहीं खाने में गड़बड़ ना हो। हे माता रानी, कहीं जहर ना मिला दिया हो इस पागल लड़की ने, बीच में इसका कोई भरोसा भी नहीं है हमें। मान ने पहले खाना को और फिर सोनम को देखते हुए सोचा। नहीं मिलाया जहर मैंने तुम्हारे खाने में, तुम खा सकते हो, सोनम ने मान को देखते हुए कहा। मान को अब यकीन हो गया था जैसे सोनम उसे और उसके खाने को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब हम खाने का निरादर नहीं कर सकते, इसलिए खा लेते हैं। माता रानी इस चुड़ैल से रक्षा करना हमारी, मान ने सोनम को देखते हुए कहा। रक्षा अपने रूम में आ चुकी थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे कमरे में हर कोने में देखते ही रुद्राक्ष की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। रक्षा को अपने और रुद्राक्ष के साथ बिताए मीठे पलों की झलक इस कमरे के हर कोनों से नजर आ रही थी। रक्षा और रुद्राक्ष की यादें भी बहुत सुकून दे रही थी। रक्षा कमरे में घूम रही थी। रक्षा को उस टेबल को देखकर उनकी पहली किस याद आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए आईने के आगे चली गई। वो काफ़ी खुश थी, लेकिन तभी उसकी सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई। रक्षा ने जल्दी से झुककर उसे जमीन से टकराने से पहले ही अपनी हथेली में ले लिया। रक्षा को तो दिल घबराहट से भर गया था। महादेव इनकी रक्षा कीजिएगा, आज तो मैं भी उनके साथ नहीं हूँ। महादेव मेरे सिंदूर की रक्षा करना। वैसे तो मुझे कोई शक नहीं है, आप करोगे ही, क्योंकि मेरे पति आज व्रतधारी हैं। आप हर वक्त उनका पहरा दे रहे हैं। बस सब ठीक रखिएगा, किसी भी मुसीबत को उनसे दूर रखिएगा। रक्षा ने अपने सिंदूर की डिब्बी को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा। मान
खाने को देखकर काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी काफ़ी हिम्मत जुटाकर एक निवाला अपने मुंह में डाला। मुंह में डालते ही मान को मुंह मिर्ची से जलने लगा था। मान ने जल्दी से पानी पिया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। अरे आराम से खाइए मान, कि खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन आराम से खाइए ना, कोई छीन थोड़ी लेगा। सोनम ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जैसे उसे पता ही ना हो कि वो क्यों खांस रहा था। मान भी मन में सोच रहा था, सारा किया धरा इनका ही है, देखो कितनी मासूम बन रही हैं। मान उठने लगा तो सोनम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी माँ ने आपको बताया नहीं है क्या? अच्छे बच्चे खाना बीच में छोड़कर नहीं जाते। सोनम ने बड़े प्यार से मान से कहा। मान तो अपनी जगह पर शून्य हो गया था। सोनम ड्रामा कर रही थी, ये मान का दिमाग समझ रहा था, लेकिन उसका दिल सोनम के उस ड्रामे में ही पिघल गया था। सोनम ने मान की थाली से एक निवाला तोड़कर मान के मुंह के आगे किया। खा लो, अगर तुम यूं खाना छोड़कर चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतने प्यार से खिला रही हूँ, खा लो प्लीज। सोनम ने मान को प्यार से देखते हुए कहा। मान के लिए मिर्ची जहर थी, उसे तेज मिर्च मसाले से एलर्जी थी, इसलिए उसका खाना बाकियों से अलग ही बनता था। लेकिन मान ने अपने मुंह खोल दिया, वो खुद को रोक ही नहीं पाया। सोनम ने मान के मुंह में एक निवाला डाल दिया। मान ने सोनम को देखते हुए पता नहीं कब 5 से 6 निवाले खा लिए, लेकिन फिर उसकी एलर्जी की वजह से उसके शरीर में खरीश होने लगी। मान की सांस रुकने लग गई। सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनम जल्दी से उठकर मान के पास आ गई। क्या क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो? तुम पानी पियोगे? सोनम ने मान की पीठ मलते हुए कहा, लेकिन मान का कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंख लाल हो चुकी थी, मानो अभी खून टपक जाए। मान अपने सीने पर हाथ रख के सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मान मान क्या हो रहा है? सोनम ने बड़ी फिक्र भरी आवाज में उसकी पीठ मलते हुए कहा। सोनम के देखते ही देखते मान जमीन पर लेट गया था। उसकी हालत काफ़ी खराब हो रही थी। कोई कोई है? प्लीज मदद करो, सोनम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सोनम की आवाज़ सुनकर कुछ आदमी और औरतें जो पास ही काम कर रहे थे, भागते हुए भोजन का डाइनिंग रूम जहां सारा राजपरिवार भोजन करता था, उसके अंदर आ गए। आते ही उन्होंने देखा सोनम मान के सीने को मल रही थी। क्या क्या हुआ मालिक को? एक आदमी ने पूछा। पता नहीं, खाना खाते हुए अचानक से ये नीचे गिर गए, सोनम ने खड़े होते हुए कहा। 4-5 आदमी मान को संभाल कर उठाकर बाहर हॉल में ले आए। सोनम वही जम गई थी। उसे अपने किए पर बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, अगर इसे कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी मैं। ये मुझसे क्या हो गया? प्लीज़ गॉड, इसे ठीक कर दें। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। सोनम बड़ी परेशान चेहरे से मन में सोच रही थी। सोनम भी भागती हुई बाहर आई। सारा महल वहाँ इकट्ठा हो गया। दादी सा रुद्राक्ष के लिए शहद के साथ कोई औषधि बना रही थी। रानी सा मान के सर पर हाथ रख के खड़ी थी। मान बेहोश हो चुका था। रानी सा, मैं सच कह रही हूँ। शू, मान सा के खाने को हमेशा की तरह मैंने बिना मिर्च मसाले से बनाया था, बड़ी दादी ने रानी सा से कहा। तो ये गलती कैसे हुई? आप सब जानते हैं, मान के लिए ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना जहर है, उसकी जान भी जा सकती है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। रानी सा ने गुस्से में हर तरफ सबकी सूरतें देखते हुए कहा। सोनम बहुत डरी हुई थी। आंसू पानी की तरह बह रहे थे।
उसके रक्षा जल्दी से उसके पास आ गई। सोनम, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मान को। रक्षा ने सोनम का हाथ थामते हुए कहा। रक्षा, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोनम ने रोते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे मजाक की वजह से देखो मान की हालत कितनी खराब हो गई है। रक्षा ने सोनम का हाथ छोड़कर उसे डांटते हुए कहा। रक्षा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज उसे बचा लो, नहीं तो किसी की जान लेने का इल्जाम आ जाएगा। रानी सा जान ले लेंगी मेरी, सोनम ने रोते हुए कहा। तू चुप हो जा, परेशान मत हो, महादेव रक्षा करेंगे। रक्षा ने सोनम का कंधा सहलाते हुए कहा और अपने कमरे में आ गई। अब तो बस महादेव ही ऐसी मुश्किल से बचा सकते हैं। मान को पंडित जी की दी वैद्यनाथ महादेव की हवन की राख लगानी चाहिए। रक्षा ने अपनी अलमारी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा। रक्षा ने अलमारी खोली और अपनी तिजोरी में से पंडित जी की दी हुई राख की पोटली निकाली। रक्षा ने उसे माथे से लगाया और जल्दी से नीचे आई। मान की हालत खराब ही हुए जा रही थी। उसकी हालत में शहद की औषधि के बाद भी कोई सुधार नहीं लग रहा था। किसी ने छोटे ठाकुर को संदेश भिजवाया, उन्हें फौरन महल लौटने को कहो। रानी सा ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। जी रानी सा, अभी हम लेकर आते हैं उन्हें। एक आदमी ने सर झुकाए कहा और बाहर भाग गया। हे भवानी माँ, इस बच्चे की रक्षा कीजिए, बिन माँ का बेटा है। सोहन जी का इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं है, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? रानी सा ने परेशान आवाज में कहा। सोनम को मान के लिए अब और भी बुरा लग रहा था। वो मन ही मन मान के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। रक्षा ने जल्दी से आकर वैद्यनाथ महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी राख मान के माथे पर लगाई। सब उसे देख रहे थे। रक्षा ने राख लगाकर मान के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वहाँ खड़े सभी भी हाथ जोड़कर अब भोलेनाथ से मान के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। रक्षा ने मान के माथे से हाथ हटाया और दादी सा के पास गई। इसे औषधि से मिलाकर फिर मान जी को दीजिए दादी सा। रक्षा ने दादी सा को पोटली देते हुए कहा। दादी सा ने रक्षा की बात मानकर मान को औषधि में राख मिलाकर दे दी। रक्षा उसी तरह ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। बाबा, लाज रखिएगा अपनी भक्त की, मान को ठीक कर दीजिए बाबा, रक्षा ने प्रार्थना करते हुए कहा। कुछ देर बाद मान के शरीर में कुछ हलचल होने लगी थी। मान की सांसें अब नॉर्मल हो गई थी। रुद्राक्ष भागता हुआ अंदर आया और उसने मान को देखा। मान, दादी सा, आपने इन्हें कोई औषधि दे दी है? रुद्राक्ष ने मान के पास बैठते हुए कहा। रुद्राक्ष ने मान की जांच करना शुरू कर दिया। ये खतरे से बाहर है, आप लोग परेशान ना हो, रुद्राक्ष ने मान को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सबकी जान में जान आई थी। सोनम को अब राहत की सांस आई थी। शुक्र है महादेव का, उन्होंने ही अपनी कृपा की है। बिंदनी सा ने समय पर औषधि में वैद्यनाथ की राख मिलवाकर मान को दे दी। रानी सा ने रक्षा को देखते हुए कहा। अब इन्हें रूम में आराम करने देना चाहिए, आप ले जाइए इन्हें इनके कमरे में। रक्षा ने पहले मासा और फिर आदमी को देखते हुए कहा। उन सभी आदमियों ने सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी और वो लोग मान को पहले की तरह उठाकर उसके कमरे में ले गए। आप देवी हैं हमारे लिए बंदनी सा, हम खुश नसीब हैं, महादेव ने आप जैसी बिंदनी दी हमें। रानी सा ने रक्षा के हाथ पकड़ते हुए कहा। पत्नी तो हमारी है, महादेव ने हमारे लिए भेजा है इन्हें। रुद्राक्ष ने पीछे से आगे आते हुए रक्षा के कंधे को पकड़ते हुए कहा।
ऐसा बेटा और बहू महादेव मुझे हर जन्म में दें। रानी सा ने रुद्राक्ष और रक्षा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा। सब एक साथ मुस्कुराने लगे। चलिए अब आप दोनों आराम कर लीजिए। आपका व्रत है और रुद्राक्ष बेटा अब गांव कल चले जाइएगा आप। रानी सा ने रुद्राक्ष से कहा। जी मासा, हम भी यही सोच रहे थे। अब हम कल ही जाएंगे। रुद्राक्ष ने रानी सा से कहा। चलो बिंदनी सा को कमरे में ले जाओ। हम भी चलते हैं। आपके बाबा सा के लौटने का समय हो गया है। हम उनके लिए हुक्का तैयार कर लेते हैं। रानी सा ने रुद्राक्ष से कहा और अपने कमरे में चली गईं। अब सिर्फ रुद्राक्ष और रक्षा ही हॉल में बचे हुए थे। चलिए कमरे में चलते हैं, आप आराम कर लीजिए। रक्षा ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, हम थके नहीं हैं। क्या आप हमारे साथ शिव जी के पास बैठेंगी? उनके पास बैठकर ध्यान करना चाहते हैं हम कुछ देर। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। जी चलिए महादेव के पास ही चलते हैं। आपके साथ साथ मैं उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिता लूँगी। चलिए चलते हैं। रक्षा ने रुद्राक्ष से एक स्माइल के साथ कहा। रुद्राक्ष भी उसका हाथ थामे उसे अपने साथ बाहर ले आया। दरवाजे पर पहुंचकर रुद्राक्ष ने एक आदमी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। उस आदमी ने भी सर झुकाए हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष और रक्षा दोनों ही महादेव की मूर्ति के सामने आकर बैठ गए थे। व्रत के समय हम थोड़ी देर तो महादेव के पास बैठकर उनसे बातें जरूर करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में भजन, कीर्तन और नाम जाप का उल्लेख है, लेकिन आज के समय में इतना कीर्तन 2 से 3 घंटे कोई करता नहीं और नाम जाप भी कोई कोई ही एक जगह बैठकर कर पाता है। इसलिए आप महादेव के पास बैठकर बात भी करो तो वो भी कीर्तन या नाम जाप जितना फल दे देता है। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। तो मतलब मुझे भी फल मिलता होगा? मैं तो हर वक्त ही महादेव को बताती रहती हूँ, महादेव ये हो गया, महादेव ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कभी कभी मुझे लगता है मैं इन्हें तंग कर रही हूँ, लेकिन फिर लगता है इनके अलावा कोई है भी तो नहीं मेरा जिसे मैं अपनी सारी बातें बिना सोचे बता सकूं। रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हैं ना आपके पास। हम नहीं जानते आपकी पहली ज़िंदगी कैसी थी, बस इतना जानते हैं अब आप हमारी ज़िंदगी हैं। आप कुछ भी कहेंगी, कभी भी कहेंगी, हम सुनेंगे। आप बिना सोचे भी बोलेंगी तो भी हम सुनेंगे और समझेंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ थामते हुए कहा। ठीक है महादेव, आप रेस्ट करो थोड़ी देर, इन्हें भी पता चले आप मुझे कैसे झेलते हो। आप फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर बाद मैं फिर आपके पास ही आ जाऊंगी बातें करने, क्योंकि जितना आप मुझे सुनते हो मुझे नहीं लगता ये सुन पाएंगे। रक्षा ने महादेव की मूर्ति और फिर रुद्राक्ष को देखते हुए हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, महादेव को भी तो थोड़ा आराम करने दिया कीजिए। और हमें क्यों नहीं सुन पाएंगे? हम तो वैसे भी चाहते हैं कि आपको सुनते रहें हमेशा। आपकी बात हमें हमेशा खुशी देती है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। रक्षा मुस्कुरा रही थी। उसे सच में अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही तो इंसान चाहिए था जो उसकी सुन, और लो उसे मिल भी गया एक ऐसा ही इंसान। कुछ देर तक रक्षा और रुद्राक्ष महादेव के पास बैठकर वैसे ही बातें करते रहे और सच में रक्षा को आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वक्त कैसे बीत गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। और अब शाम होने को आई थी। शाम हो गई, हमें पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप बाहर गए थे, आप नहा लीजिए, मैं प्रसाद बना लेती हूँ और शाम का मीठा भोजन भी। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और खड़ी हो गई। जी आप प्रसाद बना लीजिए, हम स्नान के बाद पूजा की बाकी तैयारी कर लेते हैं। रुद्राक्ष ने खड़े होते हुए कहा। रुद्राक्ष और रक्षा दोनों ही पूजा की तैयारी में लग गए। रक्षा वही बगीचे में ही थोड़ा हाथ
मुंह धोकर प्रसाद बनाने के लिए रसोई घर में चली गई और रुद्राक्ष नहाकर पूजा की तैयारी करने लग गया था। मान अपने कमरे में लेटा हुआ था और एक आदमी उसे ठंडा पानी की पट्टियां कर रहा था। उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा तप रहा था। वही रूम में एक कोने में बैठे अपने किए पर पछतावा रही थी। मैंने सोचा नहीं था ये हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन इसे अगर पता था इसे तीखा सूट नहीं करता तो मुझे मना कर देता। क्यों चुपचाप खाता रहा मेरे हाथों से? सोनम ने मान की तरफ देखते हुए कहा। मान ने अभी तक एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। सोनम को अभी भी उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसे मान का यूं बेसुध बेड पर लेटना अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम अपनी जगह से उठ गई और मान के पास आ गई और उस आदमी से बोली, आप जाइए, मैं इनको पट्टी कर देती हूँ। छोटी रानी सा पूछे तो उन्हें बता देना मैं यहाँ हूँ। सोनम ने उस आदमी से कहा। जी, उस आदमी ने खड़े होते हुए कहा और वहाँ से चला गया। सोनम मान के पास बैठ गई। मान अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था, लेकिन वो सब सुन पा रहा था। मान को पता था कि सोनम उसके पास बैठी है। सोनम ने ठंडे पानी से पट्टी घोलकर मान के माथे पर लगाई। सोनम को अब शुक्र पता चल रहा था कि मान का बदन कितना ज़्यादा तप रहा है। उठो ना, तुम ऐसे चुप अच्छे नहीं लगते। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी हालत मेरी वजह से ऐसी हुई है। उठो ना, डांटो मुझे। सोनम ने रोते हुए मान के सीने पर हाथ रख कर उसे जोर से हिलाया। मान की बॉडी में फिर भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। सोनम अब सिसकियां भर के रो रही थी। सोनम को लगा मान बेहोश था। वो सर झुकाए रो रही थी, लेकिन अचानक से उसने सर उठाकर देखा, क्योंकि उसका जो हाथ मान के सीने पर था उसे मान के तेज धड़कनें महसूस हो रही थी। मान, मान, तुम सुन रहे हो मुझे? देखो, उठो, अब मैं बोर हो रही हूँ, मुझे लड़ना है तुमसे। सोनम ने मान को हिलाते हुए कहा। मान ने फिर भी आंखें नहीं खोली। असल में वो चाहते हुए भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। सोनम ने उसके सर पर पट्टी उतारी और उसे फिर से गीला करके उसे मान के सर पर रख दिया। सोनम ने पास से एक दूसरा कपड़ा लिया और उसे भी गीला करके और मान के चेहरे को ठंडा कपड़े से साफ करने लगी। सोनम ने मान के कुर्ते की बटन खोल दी और उसकी गर्दन के सीने तक उसके बदन को ठंड कपड़े से साफ कर रही थी, ताकि मान को अच्छा महसूस हो। सोनम अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद मान का ख्याल रख रही थी। सोनम बिना रुके मान को ठंडे पानी से साफ करती रही, जिससे अब उसकी बॉडी का ताप काफ़ी कम हो गया था। मान की हालत में सुधार आ गया था। सोनम को मान को बिल्कुल ठीक देखना था, इसलिए वो बिना रुके उसे वैसे ही ठंडे पानी की पट्टी करती रही। रक्षा और रुद्राक्ष पूजा करके खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उसके खाने में खीर पूड़ी बनी हुई थी, क्योंकि महादेव के सोमवार के व्रत में मीठा ही खाते हैं, नमक वर्जित होता है। रुद्राक्ष ने अपनी और रक्षा का एक ही थाल लगवाई। वो दोनों अकेले ही थे। भोजन कक्ष में नौकरानी ने उनके आगे सारा खाना लगा दिया था। उसके बाद सब उन्हें अकेला छोड़ दिए थे। रुद्राक्ष ने रक्षा को पहले चूरमे का प्रसाद खिलाया जो उसने पूजा में रखा था, और फिर आगे उसे बाकी खाना खिलाने लगा। खीर अच्छी लगी आपको? रुद्राक्ष ने रक्षा को पूरी के साथ खीर खिलाते हुए कहा। बहुत अच्छी, मैंने ही बनाई है वैसे तो, रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। रक्षा का हाथ की चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष ही उसे खाना खिलाता था, क्योंकि उसके सीधे हाथ में चोट आई थी जिससे वो खाना खाती थी। रुद्राक्ष ने रक्षा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। रक्षा और रुद्राक्ष फिर चुप ही रहे। रक्षा
रुद्राक्ष को प्यार से देखते हुए अपना खाना खा रही थी। वही रुद्राक्ष उसकी भोली सी सूरत को देखते हुए उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। उन दोनों को देखकर तो लग रहा था मानो बस उनके होंठ चुप थे, लेकिन उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। बस थोड़ा और। रुद्राक्ष ने रक्षा को 2 पोड़ी खिलाने के बाद कहा, नहीं नहीं रुद्राक्ष जी, अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकती मैं। मेरा पेट भर गया है, अब आप खा लीजिए। रक्षा ने रुद्राक्ष को मना करते हुए कहा, पक्का और नहीं खाना आपको? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। जी, बस और नहीं। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा, ठीक है, फिर लो पानी पियो। रुद्राक्ष ने रक्षा को पानी पिलाते हुए कहा। रक्षा ने पानी पी लिया और शांति से रुद्राक्ष को खाना खाते देखने लगी। रुद्राक्ष ने भी बस 2 ही पूड़ी खाई और खाने को प्रणाम करके खड़ा हो गया। रक्षा और रुद्राक्ष खाना खाने के बाद बाहर आ गए। रुद्राक्ष जी, चलिए ना एक बार मान को देख आते हैं। आप उनका चेकअप भी कर लीजिएगा, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और वो दोनों मान के रूम की तरफ चले गए। जी, आप सही कह रही हैं, चलिए, रुद्राक्ष ने रक्षा की बात से सहमति देते हुए कहा और वो दोनों मान के रूम की तरफ बढ़ गए। राजमहल में अभी सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई भी हॉल में दिख नहीं रहा था। ऐसे भी रोज शाम को खाने के वक्त ही हॉल में आते थे। रुद्राक्ष और रक्षा मान के कमरे में गए तो आगे सोनम उसी तरह मान को ठंडी पट्टी कर रही थी। रक्षा और मान दरवाजे पर ही खड़े थे। सोनम को मान का ख्याल रखते देख रक्षा और रुद्राक्ष ने पहले उन्हें देखा और फिर गर्दन घुमाकर एक दूसरे को। रक्षा को सोनम का मान का ख्याल रखते देख हैरानी हो रही थी। रक्षा ने सोनम को आवाज़ लगाई, जिस पर सोनम ने मुड़कर पीछे देखा। सोनम रक्षा और रुद्राक्ष को देखकर खड़ी हो गई। रक्षा सोनम के पास आकर खड़ी हो गई और रुद्राक्ष मान के पास पलंग पर बैठ गया। अब वो लाल नहीं लग रहा था और उसकी सांसें भी ठंडी हो गई थी। अब तो इनकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार आ गया है। ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू सोनम, आपने इनका इतने अच्छे से ख्याल रखा। ठंडी पट्टियों से इनके शरीर की गर्मी काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। अब ये ठीक है। रुद्राक्ष ने मुड़कर सोनम की तरफ देखते हुए कहा, गलती की थी जीजू, सुधारनी तो थी ही। इनकी ये हालत मेरी वजह से हुई थी। सोनम ने सर झुकाते हुए कहा, कोई बात नहीं सोनम जी, आप मान ठीक है। आपसे बस यही उम्मीद है आप दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं आपने सोचा नहीं था कि आपकी वो छोटी सी गलती मान के ये हालत कर देगी, इसलिए हमेशा ज़िंदगी में हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। आप सुबह से यहाँ हैं, जाकर आराम कर लीजिए, रुद्राक्ष ने सोनम से कहा। रुद्राक्ष सोनम को अपनी छोटी बहन की तरह समझ रहा था और सोनम भी उसकी बात सुन रही थी, जिसमें उसकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी जीजू, आई एम सॉरी, सोनम ने आंसू बहाते हुए कहा। बस कर अब, ठीक है वो भी, तो तू भी शांत हो जा और जाकर आराम कर, रक्षा ने सोनम से कहा। सोनम ने अपने आंसू पोंछे और रक्षा की तरफ देखते हुए ना में गर्दन हिला दी। नहीं, मैं यही उनके पास रहूँगी जब तक ये अपनी आंखें नहीं खोल देते। रात को इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं यही रहूँगी। आप लोग फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। सोनम ने रक्षा और फिर रुद्राक्ष को बारी बारी से देखते हुए कहा, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे, मैं तेरा खाना यही भिजवा दूँगी। ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, सब ठीक है, ओके। रक्षा ने सोनम का एक हाथ पकड़ते हुए अपना दूसरा हाथ सोनम के गाल पर रखते हुए कहा। सोनम एक स्माइल के साथ रक्षा के गले से लग गई। थैंक यू, आज तूने वक्त पर मान की जान का इलाज कर दिया। सिर्फ तेरी वजह से आज मैं खूनी होने के कलंक से बच गई यार। थैंक यू, सोनम ने रक्षा को
और कसकर सीने से लगाते हुए कहा, बस बस, सुबह से बिना कुछ खाए पिए तू मान का ही ख्याल रख रही है। सब महादेव की कृपा है, देखना कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्षा ने सोनम से अलग होते हुए कहा। सोनम ने हाँ में मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और फिर रक्षा रुद्राक्ष के साथ कमरे से बाहर चली गई। सोनम दोबारा से मान के पास पलंग पर ही बैठ गई और उसे पट्टियां करने लग गई। कुछ देर बाद एक औरत खाना लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दरवाजे पे दस्तक की। सोनम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खाना आया हुआ था। छोटी रानी सा ने आपके लिए खाना भिजवाया है, औरत ने कमरे में अंदर आते हुए कहा। जी, वहाँ टेबल पर रख दो, सोनम ने औरत से कहा। वो औरत ने वैसा ही किया। उसने अंदर आकर खाने की थाल टेबल पर रख दी और वहाँ से बाहर चली गई। सोनम अभी भी मान की पट्टियाँ करने में ही व्यस्त रही। उसे खाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। मैंने सोचा नहीं था सोनम मान की इस तरह केयर करेगी। अक्सर दोनों को चूहे बिल्ली जैसे लड़ते ही देखा था, लेकिन आज सोनम की आंखें कुछ और भी बता रही थीं, जो अभी वो खुद नहीं जानती है। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा, जी, और आप देखिएगा जल्द ही उसे एहसास हो जाएगा कि वो मान को पसंद करती है। हम समझ सकते हैं ये काफ़ी मुश्किल वक्त है उनके लिए। वो अपनी फीलिंग्स के साथ गुजर रही हैं। उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो क्यों मान के पास बैठी हैं और उनका दिल शो बहाने बनाएगा और फिर समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों है। मान की तकलीफ़ देखी भी नहीं जाएगी और जब पूछो क्यों, फिर दिल बहाने बनाएगा। रुद्राक्ष रक्षा को चलते हुए बता रहा था। रुद्राक्ष भी बिल्कुल सोनम जैसे ही महसूस कर रहा था जब रक्षा बेहोश की हालत में थी, जब उसे खंजर लगा था। रुद्राक्ष को भी ठीक ऐसे ही बेचैनी महसूस हुई थी। रक्षा उसकी बातें समझ आ रही थी क्योंकि उसे भी उस रात की बातें याद थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर उस ख्याल से ही उदासी छा गई थी। रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ लिया। ऐसे पल अक्सर लोगों को ऐसा कराता है कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हो। दिल 100 बहाना बना ले, लेकिन पता इस दिल को ही होता है कि ये एहसास खास है। मान चाहे आंखें बंद करके लेटा हो, उसे सब महसूस हो रहा होगा। उसका दिल भी सोनम के साथ से सुकून महसूस कर रहा होगा और उसे कल सब याद भी होगा। कैसे सोनम ने उसकी इतनी केयर की, उसके लिए पूरी रात उसके पास हाथ थामे बैठी रही, उसे पंखी की। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा, लेकिन सोनम के पास पंखी नहीं थी। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा, तो आ जाएगी, शायद रात को ज़रूरत पड़े। रक्षा ने बस इतना ही कहा और गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। रुद्राक्ष समझ गया कि रक्षा असल में उसकी और रुद्राक्ष की बात कर रही थी। रुद्राक्ष को समझ आ गया था कि रक्षा को उस रात का सब कुछ याद था। ये सोचकर और रक्षा की गोल गोल बातें करने से स्टाइल को देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दोनों के चेहरे खिल हुए थे। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ में से अपना हाथ खींचा और फिर उसका हाथ इस कदर पकड़ा कि उनकी अंगुलियां आपस में उलझी हुई थीं। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और रुद्राक्ष ने उसकी तरफ। दोनों ही बातों में अलग खुशी और चमक थी। रुद्राक्ष और रक्षा एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। रक्षा को रुद्राक्ष जैसा साथी ही हमेशा से चाहिए था। रुद्राक्ष के साथ जिंदगी बिल्कुल कैसी फेरी टेल की तरह थी। रूम के पास पहुंचने पर रक्षा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। रुद्राक्ष भी रक्षा के पीछे रूम के अंदर आ गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रक्षा की आंखें तो आसपास देखकर चमक उठी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। रक्षा गोल गोल घूमते हुए आसपास देख रही थी। पूरा कमरा खिलौने, खासकर गुड़ियों, डॉल से भरा हुआ था। रुद्राक्ष के तो मानो खिलौनों की दुकान ही खोल दी थी। वहाँ पर सॉफ्ट टॉयज,
टेडी भी थे जिनके सीने पर एक हार्ट शेप चिपका हुआ था जिसमें लिखा था आई लव यू। रक्षा आसपास देखकर इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखें नम होने लगी थी। छोटे से बड़ा हर एक टेडी और डॉल्स भी वहाँ। खिलौने देखकर रक्षा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी। रुद्राक्ष धीरे से हाथ में एक डॉल लेकर रक्षा के पास आकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने पीछे खड़े हुए ही वो डॉल रक्षा की आंखों के आगे करते हुए कहा, एक प्रिंसेस डॉल मेरी प्रिंसेस के लिए। रक्षा ने उस डॉल को हाथ में लिया और पीछे रुद्राक्ष की तरफ मुड़ गई। रक्षा के मुड़ते ही उसकी आंखों में आंसू बह गया। रक्षा रुद्राक्ष को ऐसे देख रही थी मानो रुद्राक्ष में उसे अपना रब दिख रहा हो जिसने उसके सपनों और ख्वाहिश की पूरा किया था। रुद्राक्ष ने अपना हाथ को रक्षा की गाल पर ठहराया और बड़े प्यार से उसके आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। रक्षा का दिल अपनी बचपन की यादों से हर्ट हो गया था, इसलिए वो कस कर रुद्राक्ष के गले से लग गई। रुद्राक्ष ने भी उसे अपने सीने से कस कर लगाते हुए अपनी बाहों में समा लिया। रक्षा तो मानो बस अब रुद्राक्ष में ही छिप जाना चाहती थी, जहाँ उसे दुनिया वाले अब कभी ना देख सके। रुद्राक्ष रक्षा के बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ रक्षा की कमर को पकड़े हुए थे। रक्षा ने तो रुद्राक्ष को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा रखा था कि कोई उन्हें कभी अलग ही ना कर पाए। शांत हो जाइए, हमने आपको रुलाने के लिए थोड़ी ये सब किया था। अब आप ऐसे रोएंगे तो महादेव तो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। आपको व्रत रखे हुए रुला दिया हमने। रुद्राक्ष ने रक्षा को प्यार से सहलाते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने से अपना सर हटाकर ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं रुद्राक्ष जी, महादेव आपसे क्यों नाराज होंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं ये आंसू खुशी के हैं। वो तो आपसे आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने मुझे इतनी खुशी जो दी है। आप बहुत अच्छे हो रुद्राक्ष जी। सबसे ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहूँ तो क्या। जो आप मेरे लिए करते हो उसके बदले तो थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। मैं आपका ये एहसान। रक्षा ने इतना कहते ही रुद्राक्ष के उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी। सर, आप खुद महादेव को ऐसा एहसान है हम पर जो हम कभी चुका नहीं पाएंगे। आप जिंदगी हैं हमारी। रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर की जान हैं आप। अपनी जान के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा को उसकी कमर से अपनी ओर खींचते हुए कहा। रुद्राक्ष की सांसें रक्षा अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। रुद्राक्ष की आंखों में रक्षा खुद के लिए दीवानी साफ देख पा रही थी। रुद्राक्ष रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। रक्षा के लिए उसका प्यार अब सारी हदें पार कर चुका था। रुद्राक्ष को खुद पता नहीं चल रहा था कब उसकी जान रक्षा में आकर बस चुकी थी, जैसे राजा की जान तोते में थी। रुद्राक्ष ने झुककर रक्षा के नाक पर एक हल्का सा किस किया और उसके माथे पर अपना माथा जोड़ते हुए कहा, आई लव यू। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। आपके बिना अब एक पल भी हमें गंवारा नहीं। आप जीने की वजह बन गई हैं हमारी। बस जब तक जिएंगे आपके साथ जिएंगे। रुद्राक्ष प्रताप सिंह जिंदगी अब आपके नाम हो चुकी है। हम न रहकर अब आप हो चुके हैं। हर वक्त, हर पल, हर जगह हम आपको महसूस करने लगे हैं। रुद्राक्ष ने बड़े इमोशनली एक शब्द बड़ी शिद्दत से कहा, मानो उसका हर शब्द सीधा दिल से निकल रहा हो। रक्षा की धड़कनें भी उसकी बात सुनकर किसी रेल इंजन से कम नहीं थी। रक्षा को वो एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए आइए, आप क्या यही खड़े रहने का इरादा है? देखिए तो आपके लिए क्या क्या लाए हैं हम। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा और उसे अपने साथ रूम में घुमाने लगा। रक्षा को सभी टॉय बहुत अच्छे लग रहे थे, खासकर वो टेडी जिन पर लिखा हुआ था, यू आर ए स्पेशल टू मी, यू आर माई एवरीथिंग।
आई लव यू। पलंग पर भी सब सॉफ्ट टॉय ही पड़े हुए थे। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा? रुद्राक्ष ने रक्षा को पीछे से हक करते हुए पूछा। मुझे तो सभी पसंद आए रुद्राक्ष जी, बहुत खूबसूरत है सब, सारी डॉल्स बहुत प्यारी हैं। रक्षा ने गर्दन पीछे की तरफ करते हुए रुद्राक्ष से कहा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा। वैसे हमें तो लगता है वो रेड वाला टैडी, क्योंकि आप उसी को हाथ में लिए काफ़ी खुश लग रही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा के कंधे पे अपनी चीन रखते हुए कहा। हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है। रक्षा ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा। तो फिर? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। रक्षा पीछे रुद्राक्ष की तरफ घूम गई। मुझे तो एक ही टैडी पसंद है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिसके साथ में हमेशा रहना चाहूँगी और रोज़ रात को उसे कसकर हक करके सो जाना चाहती हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए बड़े प्यार से बोला। वो कौन सा? यही तो पूछ रहे हैं हम। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा को अपनी बाहों में थामे हुए कहा, जिससे मैं उस रेड टैडी से भी ज़्यादा प्यार से देख रही हूँ। रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा और रुद्राक्ष के सीने से लग गई। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि रक्षा उसकी ही बात कर रही थी। रुद्राक्ष ने एक लंबी सांस ली और ऊपर देखने लगा, मानो महादेव को शुक्रिया कर रहा हो। रुद्राक्ष ने नीचे रक्षा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उससे लिपटी हुई थी। वैसे एक बात तो आपकी हमें काफ़ी अच्छी लगी, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। कौन सी बात? रक्षा ने अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा। रोज रात को कस के हक करके सोने वाली। रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से एक हंसी टोन में के बालों को उसके कान में पीछे करते हुए कहा, जिससे रक्षा के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। रुद्राक्ष की ऐसी साइड रक्षा ने पहली बार देखी थी। रुद्राक्ष हमेशा से ही शांत और काफ़ी जेंटलमैन टाइप रहता था, पर आज पहली बार उसकी एक रोमांटिक साइड रक्षा ने देखी थी, जिससे उसकी सांसें तो मानो थम सी गई थी। रक्षा ने सोचा भी नहीं था कि उसे कभी रुद्राक्ष में ऐसा रोमियो टाइप लुक देखने को मिलेगा, पर जो भी था रक्षा को वो बहुत अच्छा लगा था। रुद्राक्ष ने तो अपने इस अंदाज से उसकी धड़कनें तेज कर दी थी। रक्षा को खुशी ही थी कि उसका हस्बैंड जेंटलमैन के साथ साथ रोमांटिक भी काफ़ी हो सकता था। रक्षा शर्मा गई थी। उसने रुद्राक्ष को अपना चेहरा शर्म से लाल चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छिपा लिया। मान की हालत अब काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। उसका बुखार अब चला गया था। मान के हाथों में हलचल होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। मान ने हाथ को उठाकर अपनी आंखें थोड़ी मली, जिससे अब थोड़ा साफ दिखने लगा। उसने अपने सर पर हाथ रखा तो महसूस किया कि ठंडी पट्टी, जो कि अब काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, उसके माथे पर थी। मान ने वो पट्टी अपने माथे से हटा दी। अभी तक सीने में जलन हो रही है, मान ने अपने सीने में जलन महसूस करते हुए कहा। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा तो उसे अजीब महसूस हुआ। मान ने सर झुकाकर देखा तो सोनम उसके सीने पर सो रही थी। मान की गाल लाल हो गई थी। जिस तरह से सोनम उसके सीने पर चैन से सोई हुई थी। मान ने गर्दन घुमाकर दीवार पर टंगी बड़ी सी लकड़ी की कढ़ाई वाली घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। सोनम शायद अब काफ़ी थक चुकी थी, जिस वजह से वो मान के सीने पर ही सो गई थी। मान ने सोनम के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, जिससे वो उसे उठा सके, लेकिन सोनम ने मान को और कस के पकड़ लिया। सोनम ने अपना चेहरा मान के सीने पर बिल्ली की तरह मिलकर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे सोनम के होंठ मान के सीने पर टच हो गए थे।
मान की पूरी बॉडी में मानो एक बिजली सी दौड़ गई थी। मान के कुर्ते की बटनों को सोनम ने ऊपर से खोल रखा था, जिस वजह से सोनम के होंठ मान के स्किन को छू रहे थे। इस छुअन ने मान के शरीर में अजीब सी सनसनी फैला दी। वो चुपचाप लेट गया। उसे सोनम को फिर उठाने की कोशिश नहीं की। मान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। आज तक किसी लड़की ने उसे छुआ नहीं था सिवाय सोनम के। मान ने काफ़ी देर तक नीचे सोनम की ओर गर्दन झुकाकर नहीं देखा था, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र एक बार नीचे झुक गई। मान की आंखें बस सोनम पर ठहर गई थी। मान एकटक सोनम को देख रहा था। मान अब सोनम के साथ कंफर्टेबल हो गया था। उसे अब सोनम को खुद पर सोता देखना अजीब नहीं लग रहा था। मान ने अपने हाथ को उठाकर सोनम के चेहरे पर आए बाल हटा दिए। अब हम जानते हैं आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो हम ही थे जिसने अपनी मर्जी से आपके हाथों से खाना खाया था। क्या करते, हम भी खुद को रोक नहीं पाए। आपने चाहे जैसा भी मनसा से खिलाया, लेकिन पहली बार हमने बड़ा अपनापन से महसूस किया था। मान ने सोनम को देखते हुए कहा। मान को वो वक्त याद आ रहा था जब सोनम ने झूठी से ही सही एक मुस्कान के साथ उसकी तरफ निवाला किया था। मान के जन्म के साथ ही उसकी माँ चली गई। उसके पिता भी राज परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे रहे। उसने जब से होश संभाला वो खुद ही खाना खाया करता था। बाकी बच्चों की माँओं को जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखता था तो उसे भी बहुत मन होता था कि कोई उसे भी उसी तरह खिलाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जब सोनम ने उसको खुद खाना खिलाया तो वो अपनी सारी तकलीफ भूल सा गया था। वो जानता था कि बाद में उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती थी, लेकिन उसे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में गिरते वो आंसू जिनको सोनम मिर्ची की वजह से समझ रही थी, असल में वो तो उसकी ख्वाहिश पूरी होने के खुशी के थे। मान का दिल सोनम को लेकर अब अलग महसूस करने लगा था। उसे सोनम पर अब गुस्सा भी नहीं आता था, जैसे शुरू में उसे सोनम की हरकत पर आता था। मान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जब उसे सोनम की बातें याद आने लगी जो सोनम उससे कह रही थी जब वो बेहोश था। लो, आपसे लड़ने के लिए भगवान ने हमारी जान बख्श दी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा तो मन ही नहीं आपसे अब लड़ने का, मान ने सोनम को देखते हुए कहा। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।